तो आप लोग सभी को जोहार। आज फिर हम थोड़ी सी व्यस्तता हो जाने की वजह से हाँ, पढ़ाई लिखाई चल रहा है सचिवालय को लेकर के। तो आज हम थोड़ा सा आप लोग को एक नया वीडियो पर और डिकोडिंग करने के लिए आए हैं। देखिए, ये पर्यावरण जो टॉपिक है ये अभी के समय में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ से 100% एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। और ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा अगर आप टॉपिक इसके ऊपर तैयार कर लिए इन्वायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, तो आप जो है सो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं और बहुत ही इजी वे में ये आपको सब याद हो जाएगा। और ये हाईली समझ सकते हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भले ही आपसे भूगोल के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछेगा, संस्कृति से पूछेगा, लेकिन इससे 100% क्वेश्चन रहेगा पर्यावरण के ऊपर से। तो आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा पर्यावरण के ऊपर, और एक इन्वायरमेंट का बुक लेकर के, कॉपी लेकर के समझना पड़ेगा। और तो फिर थोड़ी सी हम आपको अपना एक झलक दिखाना चाहते हैं कि हमने पर्यावरण को कैसे तैयार किया है अभी इस छोटे से पीरियड में। ठीक है, और मेरे ख्याल से लगता है कि इस छोटे से टॉपिक से मेरा कम से कम एक दो क्वेश्चंस 100% टच कर जाएगा और मैं आराम से 6 नंबर 7 नंबर गेन कर लूँगा। तो आइए हम आप लोग को अपना डेमो दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से तैयार किया है। देखिए, ये पर्यावरण है और ये पर्यावरण पे मैंने शॉर्ट नोट बनाया है। ठीक है, पर्यावरण को हमने 3 भागों में बांटा, 3 भागों में। पहला कि इसका तात्पर्य क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या होता है पर्यावरण। पर्यावरण में देखिए हमारा जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ठीक है, और इधर नीचे हमारा जैव मंडल, तीनों आ जाता है। ठीक है, तो ये अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो भी समझ जाएंगे, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो भी समझ जाएंगे। मैं भी जनरली इंग्लिश मीडियम से ही हूँ और इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको हिंदी में बनाया थोड़ा सा समझने के लिए। और ये अभी नहीं बनाया, मैं बहुत पहले बनाया था मैंने इसको, जब स्पेशल ब्रांच का एग्ज़ाम्स आने वाला था उसी समय इसको पर्यावरण पर बनाया था, क्योंकि उसमें भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था और उसमें भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो ये तात्पर्य समझ गए कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। इसी से हमने थोड़ा सा बनाया कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं पर्यावरण में। तो इंग्लिश में अगर आप देखिएगा तो इसको बोलते हैं बायोटिक और दूसरा बोलते हैं अबायोटिक। इसको बोलते हैं हिंदी में जैविक और अजैविक। और जैविक में जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो सभी इसमें शामिल हो जाते हैं, और जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अजैविक में आ जाते हैं। ठीक है, इसका घटक है। इसके घटक में थोड़ा सा भी चेंज परिवर्तन हुआ है, और इसके घटक को फिर से दो भाग पे बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक निर्मित में और एक मानव निर्मित में। क्योंकि हम लोग देखिए सऊदी अरबिया में आप जा कर के देखिएगा तो वहाँ पे वो समुद्र में बहुत बड़ा ये अपना एम्पायर और बहुत बड़ा ये खड़ा कर रहा है टूरिस्ट प्लेस को, तो वो मानव निर्मित है, उसको प्राकृतिक निर्मित के घटक के फॉर्म में नहीं रह सकते हैं। और ये प्राकृतिक निर्मित है, अपना जो अलग से नेचुरल बना हुआ है उसमें है। तो अब इसमें है कि दूसरा चीज़ है कि अगर पर्यावरण का हम लोग दोहन अगर कर रहे हैं तो इसका तो ज़रूर कुछ संरक्षण का भी उपाय उपाय करेंगे। तो वैश्विक स्तर पर उपाय क्या चल रहा है और भारत ने इसके ऊपर क्या उपाय किया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर क्या है कि स्टॉकहोम सम्मेलन हो रहा है स्वीडन में, हुआ था स्वीडन में 1972 को, 5 जून 1972 को। और ये 5 जून आप लोग ज़रूर ध्यान में रखते होंगे कि 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है। तो देखिए, यही है 5 जून हमारा पर्यावरण दिवस, क्योंकि पहली बार कोई भी व्यक्ति ने एक पूरा विश्व जो है सो एक मंच पर आकर के पहली बार जो है सो पर्यावरण के बारे में चर्चा किया था 5 जून को। इसलिए हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब सोचिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ 100% ये बनाएगा एक क्वेश्चन। वैश्विक स्तर पर इसको ये किया गया था, कहाँ किया गया था, तो स्वीडन में किया गया था और 1972 में किया गया था। दूसरा है पृथ्वी सम्मेलन किया गया था 1992 में, और यहीं पे हमारा जो है सो ब्राज़ील में, रियो के ब्राज़ील में किया गया था। और यहीं से हमारा कॉप, जो भी हम लोग सुनते हैं कि कॉप सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है, कॉप सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है, तो यहीं से निकल कर के आया था। फिर जो है सो क्योटो प्रोटोकॉल यहीं से था। उसके बाद है ये 4 नंबर पॉइंट है मॉनिटेरियल समझौता। ठीक है, इसको 1987 में किया गया था, वो भी यहीं से था। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में है, और आप एक बार इसको अगर देख लेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा। और यूनिसेफ, ये UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसके बाद जो है हमारा कि ये तो हमने देखा कि विश्व स्तर पर इसके ऊपर क्या किया गया है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के क्या किया गया। तो देखिए 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को बनाया गया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को लाया गया। और इस प्रकार से 2002 में जो है सो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया। 2002 में राष्ट्रीय जल नीति लाया गया। 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लाया गया। और 2010 में NGT लाया गया है। अब इसको, ये हमारा जो है सो देश के मतलब भारत के स्तर पर पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए उपाय किया गया है। और दूसरा हमारा यहाँ पे वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए उपाय किया गया था, ठीक है। तो मैं ये शॉर्ट फॉर्म आपको दिखाया कि आप शॉर्ट नोट पर्यावरण पर कैसे बना लीजिएगा। और भी इसके बाद है शॉर्ट फॉर्म का नोट्स जो है सो। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, कुछ दिवस हैं पर्यावरण को लेकर के, ध्यान रखिएगा। 2 फरवरी विश्व नम दिवस, 21 मार्च विश्व वन दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे आप शॉर्ट नोट एक तैयार कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी CGL की तैयारी को एक नया मोड और एक नया दे सकते हैं। कंपटीशन टफ है, तैयारी करिए अच्छे तरीके से। तो बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, नहीं तो फिर ये हमारा अपना प्राइवेट चैनल है, आप लोग को कोई टेंशन नहीं है। बस हम अपने रिविजन्स के लिए मैं वीडियो को अपलोड कर लेता हूँ। थैंक यू।